हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई तेलुगु मूवी BMW, जिसका फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है हैदराबाद में रहने वाले राम से, जो कि एक वाइन कंपनी का ओनर है जिसका नाम था अनारकली। अब राम अपनी वाइन को काफी आगे तक पहुंचाना चाहता था, बट एक स्पेन की कंपनी उसकी वाइन को रिजेक्ट कर देती है, जो देखकर राम काफी अपसेट हो जाता है। और इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपने असिस्टेंट लीला के साथ स्पेन जाएगा और उस कंपनी के ओनर से बात करेगा। जिसके बाद राम लीला के साथ स्पेन आता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। वो उसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी लीला उसे बताता है कि एक्चुअली यही लड़की है जो कि उस कंपनी की ओनर है और इसी ने राम की वाइन को रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सुनने के बाद राम डिसाइड करता है कि वो जाकर मानसा से बात करेगा, बट वहाँ पर मानसा का पीए था जो कि किसी को भी मानसा तक पहुंचने नहीं देता था। और इसी वजह से राम एक आइडिया निकालता है। एक्चुअली एक दिन लीला एक रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा झगड़ने लगता है कि ये डिश अच्छी नहीं है। अब ये सुनने के बाद राम उसे शांत करवाता है और खुद उस रेसिपी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये काफी अच्छी है। जिसके बाद वो लीला से कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो वो किसी और को ये टेस्ट करने के लिए कहेगा। ये बोलकर राम यहाँ पर मानसा के पास चला जाता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। अब मानसा भी कहती है कि ये काफी अच्छा है। जिसके बाद लीला शांत हो जाता है और यहाँ पर राम मानसा से बात करता है। यहाँ पर वो उसे अपना नाम सत्या बताता है, क्योंकि उसका पूरा नाम था रामा सत्या। अब यहाँ पर वो अपने बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता, क्योंकि वहाँ पर मानसा का पिया आ जाता है और वो मानसा को वहाँ से लेकर जाता है। और इसी वजह से राम काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे कुछ भी करके इस पिए को अपने रास्ते से हटाना था। इसलिए वो पीए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली मानसा का पीए तो उसके राइवल्स के साथ मिला हुआ है और इसी वजह से मानसा की कंपनी लॉस में जा रही थी, क्योंकि वो लोग अच्छी वाइन को रिजेक्ट कर रहे थे। और इसी वजह से उन्होंने राम की भी वाइन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मानसा से उसके पीए ने कहा था कि वो उस वाइन को रिजेक्ट कर दे और मानसा भी अपने पीए पर पूरी तरह से भरोसा किया करती थी। जिसके बाद राम एक पब में जाता है जहाँ पर मानसा भी आई थी और वो वहाँ पर मानसा की कंपनी की वाइन मंगाता है और उसकी काफी ज्यादा बुराई करने लगता है, जो देखकर मानसा काफी हैरान थी। वो यहाँ पर राम से पूछती है कि आखिर इस वाइन में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर राम उसे बताता है कि वाइन कैसे बनती है और इसमें क्या खराबी है। जो सुनने के बाद मानसा काफी हैरान थी कि आखिर उसकी वाइन इतनी खराब कैसे हो सकती है। तब यहाँ पर राम उसे बताता है कि उसे पता करना चाहिए कि कहीं उसी के कंपनी में से तो कोई उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। अब ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं राम ने मानसा को उसके पीए को लेकर हिंट दे दिया था, जिसकी वजह से मानसा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो उनके पीए के बारे में सब कुछ पता करे। जिसके बाद वो लोग एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं और वो डिटेक्टिव उन्हें बता देता है कि कैसे मानसा का पीए उसके राइवल्स के साथ मिला हुआ है। जो सुनने के बाद मानसा काफी गुस्सा होती है और अपने पीए को ऑफिस में बुलाती है। उसका पीए जब वहां पर आता है तो वो बहुत ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग करने लगता है, बट मानसा इतने गुस्से में थी कि वो अपनी गन निकालती है, जो देखकर उसका पीए काफी डर जाता है और उसे सब कुछ सच बताने लगता है। जो सुनने के बाद मानसा बहुत ज्यादा गुस्सा थी, तो वही उसका पीए तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब मानसा ने जिसके ऊपर इतना भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो काफी हर्ट हो चुकी थी। तभी उससे मिलने के लिए राम आता है और वो उसे संभालता है। जिसके बाद मानसा और राम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों साथ में स्पेन घूमने लगे थे। अब एक दिन मानसा को राम अपनी वाइन पिलाता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर राम उसे कहता है कि उसे इस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी उसके एक दोस्त की है। यहाँ पर राम उसे ये नहीं बताता कि ये कंपनी उसकी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो मानसा समझ जाती कि राम उसके साथ फ्रेंडशिप बस इसलिए कर रहा है ताकि वो उसके साथ डील फाइनल कर सके। अब मानसा को भी उसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता और वो डील फाइनल कर देती है, जिसकी वजह से राम बहुत ज्यादा खुश था। अब एक दिन वो दोनों काफी ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन राम को एहसास होता है कि उसने ये गलत किया। वो जब इस बारे में मानसा से बात करता है तो मानसा उसे कहती है कि ये तो बस ऐसे ही हो गया, वो इसे ज्यादा सीरियसली ना ले। अब ये सुनने के बाद राम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद राम अब वापस इंडिया आने वाला था, बट यहाँ पर लीला राम से पूछता है कि अगर राम और मानसा के बारे में राम की वाइफ बालामणि, जिसे वो बाला कह के बुलाता है, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। बाला तो खुद को खत्म ही कर लेगी। जो सुनने के बाद राम भी काफी हैरान था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम शादीशुदा है और उसने अपनी वाइफ को चीट किया है।
अब राम इंडिया आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसके आने का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर राम और बेला की बातों से हमें पता चलता है कि बेला राम से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके लिए काफी ज्यादा पजेसिव भी है, क्योंकि राम ने एक जैकेट पहना था और ये देखकर बेला काफी हैरान हो जाती है कि आखिर राम ने खुद शॉपिंग कैसे की। एक्चुअली ये जैकेट मानसा ने राम को दिया था, लेकिन बेला चाहती थी कि राम बस वही कपड़े पहने जो वो उसके लिए लाती है, और इसी वजह से वो राम का वो जैकेट अपने नौकर को दे देती है और राम से कहती है कि वो उसके लिए जो लाएगी राम वही पहनेगा। अब ये सुनने के बाद राम भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो जानता था कि बेला उससे बहुत प्यार करती है और इसी वजह से वो काफी गिल्टी फील कर रहा था कि कहीं स्पेन वाली बात बेला को पता ना चले। तभी बेला को उसके भाई सुदर्शन का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ उसे मारना चाहती है। अब ये सुनने के बाद बेला और राम तुरंत सुदर्शन के घर जाते हैं, जहाँ पर सुदर्शन की वाइफ काफी गुस्सा थी, क्योंकि सुदर्शन एक ट्रिप पर गया था और वहाँ पर उसने एक लड़की के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी और इसी वजह से उसकी वाइफ को लग रहा था कि सुदर्शन का उस लड़की के साथ अफेयर है। बट यहाँ पर सुदर्शन कहता है कि उसका उस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है और वो बस उसकी दोस्त है। वो ये भी कहता है कि राम भी तो स्पेन गया था, वहाँ पर उसकी भी कोई दोस्त बनी होगी। जो सुनने के बाद बेला काफी गुस्सा होती है और उससे कहने लगती है कि राम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसके लिए उसका पति उसका परमेश्वर है और वो जानती है कि राम उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद राम को और ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद राम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है ताकि वो इसके बारे में डिस्कस कर सके। यहाँ पर वो डॉक्टर राम से यही कहता है कि वो इसके बारे में बेला को कुछ भी ना बताए, क्योंकि अगर उसने बेला को बता दिया तो वो अपसेट हो जाएगी और फिर बेला को ही तकलीफ होगी। इसलिए वो राम से कहता है कि जो कुछ भी हुआ था वो स्पेन में हुआ था, इसलिए राम ये सब कुछ भूल जाए। अब राम भी उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि वो सब कुछ भूलकर बेला के साथ खुश रहेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वाइन फेस्टिवल होने वाला था, जहाँ पर राम अपनी स्पीच देता है और सब लोगों को उसकी स्पीच काफी पसंद आती है। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है मानसा की, जो कि राम को वहाँ देखकर काफी खुश थी। यहाँ पर वो राम से कहती है कि वो 2 हफ्ते यहीं पर रहने वाली है, इसलिए वो राम से उसका मोबाइल नंबर मांगती है और राम भी उसे मना नहीं कर पाता। जिसके बाद अगले दिन से ही मानसा का राम को कॉल आने लगता है, क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी और इसी वजह से राम काफी टेंशन में था। वो तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है और उससे इसका कोई सॉल्यूशन पूछने लगता है। अब ये सुनकर डॉक्टर भी काफी हैरान था कि आखिर वो इसका सॉल्यूशन क्या बताए। जिसके बाद वो राम से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए मानसा को हैंडल करे और उसे कुछ भी करके बेला से मिलने ना दे। जिसके बाद राम भी उसकी बात मान लेता है कि तभी उसे फिर से मानसा का कॉल आता है, जिसे लीला उठा लेता है और मानसा उससे कहती है कि राम कहाँ पर है, तो लीला कहता है कि वो ऑफिस में बिजी है। ये सुनने के बाद मानसा कहती है कि वो ऑफिस का एड्रेस जानती है और वो तुरंत वहाँ पर आ रही है। जो सुनने के बाद राम काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसने मानसा से कहा था कि वो एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी का ओनर है। एक्चुअली ये कंपनी बेला के भाई सुदर्शन की थी और इसी वजह से राम तुरंत उस कंपनी में जाने लगता है, क्योंकि मानसा वहाँ पर आने वाली थी। जिसके बाद मानसा को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो सच में मीटिंग में बिजी था। तो वह ये सब कुछ सुदर्शन देख रहा था और वो समझ जाता है कि जरूर राम ने कोई गड़बड़ की है। वो राम से कहता है कि वो उसकी सारी चालाकी समझ चुका है। जो सुनने पर राम कहता है कि स्पेन में उससे ये गलती हो गई। अब यहाँ पर सुदर्शन को सब कुछ सच पता चल चुका था और वो यहाँ पर राम से कहता है कि वो बाला को सब कुछ सच बता देगा। जो सुनने के बाद राम उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने सुदर्शन को एक बार पीटने से बचाया था। एक्चुअली सुदर्शन एक थरकी आदमी है और एक दिन उसने एक औरत को छेड़ने की कोशिश की थी, यानी कि उसे किस करने की कोशिश की थी। जिसके बाद लोग उसके पीछे पड़े थे उसे पीटने के लिए और तब राम ने ही सुदर्शन को बचाया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली बाला सुदर्शन की सगी बहन नहीं है, वो उसकी मुंह बोली बहन है। अब ये सब कुछ याद करने के बाद सुदर्शन राम के बारे में बाला को कुछ भी नहीं बताता। साथ ही वो उसे वादा करता है कि वो इसके बारे में बाला को कुछ भी पता चलने नहीं देगा। जिसके बाद अगले दिन फिर से मानसा राम को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि वो उसके साथ शॉपिंग जाना चाहती थी। अब ये सुनकर राम काफी टेंशन में आ जाता है, बट वो लीला और सुदर्शन को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो लोग आसपास नजर रख सके और राम को कोई पकड़ ना सके। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बाला और सुदर्शन की वाइफ आ जाती है और ये देखकर राम काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी वो लीला को कॉल करके कहता है कि वो कुछ भी करके बाला को नीचे पार्किंग में बुलाए। जिसके बाद लीला सुदर्शन की वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने सुदर्शन को एक लड़की के साथ पार्किंग में देखा है। जो सुनने के बाद सुदर्शन की वाइफ तुरंत बाला के साथ पार्किंग में आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद राम भी मानसा को लेकर पार्किंग में आता है और वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। बट तब वहाँ पर सुदर्शन की वाइफ और बाला दोनों भी थी और वो दोनों इन दोनों को देख लेती है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुदर्शन की गर्लफ्रेंड होगी।
और इसी वजह से सुदर्शन की वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और फिर से उसे बातें सुनाने लगती है। अब यहाँ पर राम काफी डर गया था कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए, बट वो लोग किसी तरह से बात को संभाल लेते हैं। अब अगले दिन मानसा राम से कहती है कि उसकी अनारकली वाइन्स के साथ पार्टनरशिप है और वो उसके ओनर से मिलना चाहती है, इसलिए वो राम से कहती है कि वो भी उसके साथ चले। जो सुनने के बाद राम काफी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा। जिसके बाद वो घर पर आता है तो बाला उसे बताती है कि वो स्पेन वाली कंपनी की ओनर उनसे मिलना चाहती है और उसने उसे हाँ कह दिया है। अब ये सुनने के बाद राम समझ गया था कि अब जल्दी बाला और मानसा मिलने वाले हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मानसा को सब कुछ सच बता देगा और इसी वजह से वो उसके होटल में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर मानसा राम के करीब आने लगती है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। बट यहाँ पर राम उसे रोकता है और उसे बताता है कि वो शादीशुदा है और उसकी वाइफ बाला उसका घर में इंतजार कर रही है। जो सुनकर मानसा काफी शॉक थी कि अगर राम शादीशुदा है तो उसने ये बात पहले उसे क्यों नहीं बताई। साथ ही वो राम से पूछती है कि बाला तो अनारकली वाइन्स की ओनर है। अब ये सुनने के बाद राम उसे बताता है कि एक्चुअली बाला उसकी वाइफ है और वही अनारकली वाइन्स की ओनर है। जो सुनने के बाद मानसा समझ गई थी कि राम ने उसके साथ दोस्ती क्यों की थी और इसी वजह से वो राम को वहां से निकाल देती है। अब ये देखकर राम को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि मानसा के सामने अब सब कुछ सच आ चुका है तो वो उसका पीछा छोड़ देगी और वो आराम से बाला के साथ रह सकता है। बट अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने मानसा थी, जिसे देखकर राम काफी शॉक था। तभी वहां पर बाला आती है और वो राम को बताती है कि कल वो पब में गई थी तो वहां पर वो मानसा से मिली जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था। एक्चुअली मानसा काफी अपसेट थी क्योंकि एक आदमी शादीशुदा होकर उसके साथ सोया और उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसने उसे नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। अब ये सब सुनने के बाद बाला को मानसा के लिए काफी बुरा लगा। साथ ही वो समझ गई कि मानसा वही है जो कि उनकी वाइन पार्टनर थी और इसी वजह से वो मानसा को अपने घर लेकर आई ताकि मानसा थोड़ा बेटर फील करे। अब ये सुनने के बाद सत्या काफी ज्यादा शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। जिसके बाद मानसा, सत्या और बाला ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर लीला भी मानसा के साथ इस तरह से बात करता है जैसे कि वो दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। जिसके बाद बाला मानसा को बताती है कि कल रात मानसा के भाई का बार बार कॉल आ रहा था। जिसके बाद बाला ने कॉल उठा लिया और मानसा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसने उसके भाई को बता दिया। जो सुनने के बाद मानसा काफी शॉक थी। वो बाला से कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी वहां पर मानसा का भाई राकेश आ जाता है, जो कि एक डॉन है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले जब मानसा को किसी ने तंग करने की कोशिश की थी तो राकेश ने उसे मार दिया था। और ये सुनने के बाद राम काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर उसके बारे में राकेश को पता चला तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। जिसके बाद मानसा राम को दूसरे केबिन में लेकर जाती है, जहाँ पर वो राम को बताती है कि वो उसे सच में पसंद करने लगी है और वो चाहती है कि राम उसके साथ ही स्पेन चले और वो दोनों वहाँ पर आराम से अपनी लाइफ जी सके। और अगर राम ने ऐसा नहीं किया तो वो राकेश को सब कुछ बता देगी कि राम ने उसे धोखा दिया है। जो सुनने के बाद राम का टेंशन और ज्यादा बढ़ गया था। अब मानसा ने उसे 5 दिन का समय दिया था, बट राम का एक एक मिनट भी बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। मानसा उसे बार बार धमकाती कि अगर राम ने उसे चूज नहीं किया तो वो बाला को सब कुछ सच बता देगी, साथ ही वो राकेश को भी सब कुछ सच बता देगी। और इसी वजह से राम बहुत ज्यादा टेंशन में था। अब एक दिन राकेश का उसे कॉल आता है, जो कि उसे होटल पर बुलाता है जहाँ पर मानसा रुकी हुई थी। अब वहां जाने पर राम को पता चलता है कि एक्चुअली राकेश ने ये पूरा होटल ही खरीद लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि मानसा को जिसने धोखा दिया है वो मानसा से मिलने के लिए इस होटल में जरूर आया होगा और इसी वजह से वो सबके साथ ये सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता था। अब ये सुनने के बाद राम और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जब वो लोग सीसीटीवी देख रहे थे तो किसी तरह से राम लीला को इशारा करता है, जिसके बाद लीला जाकर उस होटल की लाइट ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो लोग फुटेज नहीं देख पाते। साथ ही राकेश ने उस आदमी को थोड़ा सा देख लिया था और उसे लग रहा था कि ये राम ही है, जिसकी वजह से अब वो राम पर शक करने लगा था। जिसके बाद वो अपने आदमियों को भेजता है और उनसे कहता है कि वो पता करे कि मानसा यहाँ आने के बाद कहाँ कहाँ गई थी। तब वो लोग बताते हैं कि मानसा एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में गई थी, जिसका नाम सुनते ही लीला कहता है कि ये तो सुदर्शन की कंपनी है। अब ये सुनकर सुदर्शन काफी डर जाता है और वो कहने लगता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब ये सुनने के बाद राकेश तुरंत उस कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर एक एजेंट था जो कि बातों बातों में राकेश को बता देता है कि कैसे उसने राम और लीला की काफी सस्ते में स्पेन की टिकट करवा दी थी। अब ये सुनने के बाद राकेश को पूरा यकीन हो गया था कि राम ने उसकी बहन को धोखा दिया है।
तो वही मानसा राम को मिलने बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने क्या डिसाइड किया। बट राम कहता है कि वो बाला से बहुत प्यार करता है। जो सुनने के बाद मानसा काफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर राम से पूछती है कि अगर वो बाला से इतना ही प्यार करता है तो उसने उसके साथ रात क्यों बिताई, जिसका राम के पास कोई जवाब नहीं था। अब अगले दिन राकेश फिर से सबको बुलाता है क्योंकि अब उसके पास कोई सबूत भी था जिससे ये साबित हो जाता कि राम ने मानसा को धोखा दिया है। एक्चुअली वो वहाँ पर मानसा के पीए को लेकर आया था और उससे पूछता है कि मानसा स्पेन में किससे मिली थी। अब यहाँ पर मानसा के पीए ने लीला को हमेशा मानसा के साथ देखा था और इसी वजह से वो लीला का ही नाम लेता है। अब ये सुनने के बाद राकेश काफी भड़क जाता है क्योंकि वो उसे कह रहा था कि उसे लगता है कि सत्या का ही मानसा के साथ अफेयर था। बट यहाँ पर मानसा का पीए कुछ भी नहीं बता पाता, जिसकी वजह से बेला भी राकेश पर काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो बेवजह उसके पति पर इल्जाम लगाना बंद कर दे। उसका पति कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये बोलकर बाला राम को लेकर वहां से जाने लगती है। अब राम को काफी बुरा लगता है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर इतना भरोसा करती है और उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया। इसलिए राम बाला को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे वो मानसा से मिला और स्पेन में उसके साथ इंटीमेट हो गया। अब ये सुनने के बाद बाला का दिल टूट गया था क्योंकि उसने राम पर इतना भरोसा किया था, बट अब उसका भरोसा ही टूट गया था, जिसकी वजह से वो राम से बात करना बंद कर देती है। जिससे राम काफी परेशान था और वो मानसा और बाला दोनों को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो दोनों से माफी मांगता है कि उसने दोनों को धोखा दिया। यहाँ पर वो मानसा को बताता है कि वो उसे देखकर बहक गया था, बट वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बाला के बिना रह नहीं सकता। बट इसके बाद भी वो दोनों उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद राम अपनी गाड़ी को काफी तेज भगाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब उसे होश आता है तो उसके सामने बाला और मानसा थी। यहाँ पर राम उन दोनों से कहता है कि अगर वो मर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वो जानता है कि बाला उसे माफ नहीं करेगी और वो उसके बिना जी नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद मानसा बाला से कहती है कि राम उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए बाला को उसे माफ कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद बाला भी राम को माफ कर देती है, जो सुनकर राम काफी खुश था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली राम की ये चाल थी, उसने जानबूझकर इस तरह से अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था कि उसे थोड़ी सी चोट आ जाए और यहाँ पर बाला उसे माफ कर दे। और जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही हो गया था क्योंकि बाला ने उसे माफ कर दिया था। साथ ही राम कसम खाता है कि वो आज के बाद कभी भी बाला को चीट नहीं करेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि बाला ने राम को माफ करके सही किया या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थी BMW मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।